हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन नॉलेज पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने इसमें, रीजनिंग क्वेश्चन इन हिंदी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं ये। आइए तो शुरू करते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए, बताएं क्या है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना। ओके, मेमने के बच्चे होते हैं वैसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम। अगला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, बताएं। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश से। अगला प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जो जहाज है पानी वाला, उसका जो कप्तान से संबंधित है, जहाज जैसे उसका कप्तान चलाता है उसे, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपादक। ओके, अखबार का आपका प्रश्न है, जिस तरह मोची चमड़े से संबंधित है, उसी तरह दर्जी किससे संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा कपड़े से। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आया कपड़ा। अगला प्रश्न है आपका, भेड़, मटन और हिरन, जल्दी बताएं। भेड़ हो गया, मटन, हिरन क्वेश्चन मार्क इस जगह क्या आएगा। आपका सही आंसर आ जाएगा डी, बेनीजन। अगला प्रश्न है, पोशाक दर्जी, ओके, और लकड़ी पढ़ई। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्नीचर, क्योंकि यहाँ फर्नीचर भी दिया है। ओके, तो फर्नीचर और बढ़ई, यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह जाएगा फर्नीचर। जो बड़े हुए लोग होते हैं वो फर्नीचर का काम करते हैं, और दर्जी लोग होते हैं और पोशाक बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक, सेल्फ, कपड़े। पुस्तक, सेल्फ, कपड़े, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, कबर्ड। कपड़े होते हैं कबर्ड में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, जल्दी बताएं सही विकल्प। विकल्प क्या होगा। ऑप्शन सी, SMS, SMS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गमूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला। क्योंकि ये विषम शब्द आप समझ रहे हैं, जैसा कि इनसे कोई मैच नहीं हो रहा। नाक होती है हमारे चेहरे पे होती है, होंठ होते हैं चेहरे पे होते हैं, आंखें होती हैं चेहरे पे होती हैं, लेकिन गला नीचे गर्दन पे होता है, इसलिए ये विषम हो गया, इनसे मैच नहीं खा रहा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील, तो इनमें विषम क्या है। ऑप्शन सी। ओके, महासागर, कुआं, झील ये बिल्कुल सेम है। ये ज़मीन पे होता है, लेकिन ये एक टैंक एक प्लास्टिक उस्टिक का बना होता है। ओके, तो इसलिए सबसे विषम है ये। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पाठक, समाचार पत्र पाठक, रोटी, जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन बी, उपभोक्ता।
आपका अगला प्रश्न है आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी। आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी के लिए क्या होता है? उदास। ओके, जो आशावादी होता है और प्रसन्न होता है, निराशावादी होता है उदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। ओके, ये सबसे अलग है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, फुफेरी बहन। ओके, अगला प्रश्न है सी माता ए और बी की यदि डी पति हैं। सी माता हैं, ओके, ए और बी के यदि डी पिता हैं तो बी तो सी का, तो बी का सी कौन है और डी का कौन है? जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सास। सी की माता, सी माता हैं, ए और बी की यदि डी पति हैं। ए और बी के यदि डी पति हैं, बी का तो सी कौन है? ओके, सही विकल्प है सास। अगला प्रश्न है ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन, ए की माँ बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होंगी? बताएं सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसेरी बहन। ए की जो माँ है, ए की माँ की बहन के पुत्र, जो ए की माँ है उनकी जो बहन है और उसका जो पुत्र है, और पुत्र की बहन ए की कौन होंगी? तो मौसेरी बहन। अगला प्रश्न है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसी वृद्ध, किसी बूढ़े या वृद्ध कह सकते हैं, व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, नाती। उस वृद्ध का संबंध हो जाएगा नाती, पुत्र से संबंध हो जाएगा नाती का। ओके, आपका प्रश्न है ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है और बी की और बहन है। ई की तो सी का, ई की तो सी का ई से क्या संबंध है? बताएं जल्दी से। सही विकल्प क्या होगा? ए की माँ है, बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है, बी की और बहन है। ई की सी तो सी का ई से क्या संबंध है? इसमें जो सी है उसका ई से क्या संबंध है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी,
नाना या नानी का। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को और देख लें ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ज़रा थोड़ा माइंड को घुमा देते हैं। आपका प्रश्न है विषाणु, चेचक और जीवाणु, बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन बी मलेरिया। ये जड़ से जोड़ दी। ओके, अगला प्रश्न है यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाले दिन हो तो आज कौन सा दिन है। यदि विगत परसों से एक दिन पहले शनिवार से 3 दिन आगे आने वाले दिन हो तो आज कौन सा दिन है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवार। अगला प्रश्न है यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलवार। आपका अगला प्रश्न है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवार। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी आने वाले समय परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, शुक्रवार। यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। आपका अगला प्रश्न है अक्षरों में ACER में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 3। आपका लास्ट प्रश्न है उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं ओर से 12वां है, रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं ओर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 37। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।